अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। नहीं, सुनिए, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। देश में लागू हुए नए वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई, आगजनी हुई। वहां घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई और मुस्लिम समुदाय के तांडव के चलते न जाने कितने हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इस मामले को लेकर, इस हिंसा को लेकर अपने ही देश के एक नेता से पूछा जाता है तो साफ साफ कह दिया जाता है कि मैं बंगाल का प्रवक्ता नहीं हूं। आपको पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। वो ओवैसी जो फिलिस्तीन के लिए अपनी छाती पीटते नजर आते हैं, संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, वहां का झंडा फहराते हैं। वो ओवैसी जो गाजा हमास पर भी बात करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब उनसे अपने ही देश के एक हिस्से में हो रही हिंसा को लेकर, वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं बंगाल का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जवाब नहीं दे सकता। और जो लोग बंगाल सरकार में हैं वो बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। ये बयान उन्होंने तब दिया जब बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा की मार झेल रहा था। पहले आप भी सुनिए कैसे बंगाल हिंसा को लेकर ओवैसी पतली गली से निकलते दिखे। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते हैं। अब ओवैसी जी बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आप फिलिस्तीन के प्रवक्ता हैं? क्या हमास के प्रवक्ता हैं? क्या आप गाजा के प्रवक्ता हैं? नहीं है। अब वहां के प्रवक्ता नहीं है तो फिर क्यों आप वहां के बारे में बात करने को तैयार हो जाते हैं? क्योंकि शायद ये आपके मतदाता आधार और आपकी विचारधारा से जुड़ा। अगर आपको इस तरह से ही अपने क्षेत्र तक सीमित रहना है, जो कि आपके इस बयान से साबित हो रहा है, तो इस हिसाब से तो फिर आपको देश के किसी और राज्यों या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी बात करने का अधिकार नहीं है। फिर तो आपको देश के और मामलों पर भी बयान देने से बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए उन पर भी बयान। जब बात मणिपुर हिंसा की होती है तब भी ओवैसी एकदम मुखर होते हुए बोलते हुए नजर आते हैं। वो हर बार मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाते नजर आए। मणिपुर पर ओवैसी ने खुलकर केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना की, क्योंकि शायद ये ओवैसी की राजनीतिक छवि के लिए प्रासंगिक है। वही पश्चिम बंगाल की हिंसा पर उन्होंने जवाब देने से परहेज किया, क्योंकि ये स्थानीय मामला था और वहां उनकी पार्टी AIMIM की सीधी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, जो दर्शाता है कि वो उन मुद्दों पर ही ज्यादा बोलते हैं जो उनके मतदाता आधार और राष्ट्रीय छवि को मजबूत करते हैं। बाकी देश में कुछ भी हो रहा उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जो सीधे तौर पर AIMIM नेता के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको हर प्रकार की अन्यायपूर्ण हिंसा के खिलाफ बोलना चाहिए, चाहे वो बंगाल हो, मणिपुर हो या फिर कोई और राज्य। वह एक सवाल और, अगर अत्याचार बंगाल के मुस्लिमों के साथ हो रहा होता तब क्या आप यही जवाब देते? तब भी क्या आप इसी तरह से कुछ भी बोलने से बचते? और देखा जाए तो कुछ दिन पहले तक तो नए वक्फ कानून को लेकर काली पट्टी बांधकर आप भी तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और जब इसी को लेकर वहां हिंसा भड़क गई तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे। और ये सवाल मेरे साथ साथ देश की जनता भी आपसे पूछ रही है कि फिलिस्तीन गाजा पर बात करने वाले ओवैसी बंगाल पर चुप क्यों हैं? सोशल मीडिया पर अब इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है और ओवैसी के इस बयान से लोग काफी भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के दिए बयान से विश्व हिंदू परिषद भी भड़क गई। ओवैसी के बयान को लेकर VHP के महासचिव सुरेंद्र जैन ने निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी जैसे लोगों का चरित्र खुलकर सामने आ चुका है, ये रजाकारों की परंपरा को ही निभा रहे हैं। सुरेंद्र जैन ने कहा कि वक्फ कानून से तो इनकी दुकानदारी जुड़ी है, बंगाल हिंसा से इनकी खुशी जाहिर हो रही है, क्योंकि इन जैसे नेता यही तो चाहते हैं। लेकिन अब ये भारत सरकार और हिंदू समाज को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। VHP समय समय पर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करती रही है। इसको लेकर उन्होंने कई बार कार्यक्रम भी किए और हिंदुओं को जगाया। बहरहाल बंगाल हिंसा को लेकर काफी गुस्से में नजर आ रही है बीजेपी। वो लगातार बयान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के भी बयान सामने आ रहे हैं। वो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं।
लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। राज्य में अभी तक हिंसा के दौरान 3 मौतों के बाद 200 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहीं मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की प्रारंभिक जांच में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। इस मामले में बांग्लादेशी अपराधियों की संलिप्तता का मामला सामने आया। गृह मंत्रालय ने बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। इसके साथ ही सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में 3 मौतों के बाद 200 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। वहीं जांच के दौरान बंगाल पुलिस को इनपुट मिले हैं कि इस हिंसक प्रदर्शन में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन एसडीपीआई और अन्य समूहों का हाथ है। इस घटना में संदिग्ध बांग्लादेशी असामाजिक तत्वों का हाथ है। हालांकि इस पर ममता बनर्जी ने भी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि बीजेपी बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी वाले झूठा वीडियो दिखाते हैं, बंगाल को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। बंगाल में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे साजिश है। बीजेपी वाले बाहर से लोग लाकर यहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी शायद भूल गए हैं कि वक्फ का विरोध करके उन्होंने ही लोगों के दिमाग में ये बात डाली है और उन्हीं की वजह से शायद आज ये बंगाल का हाल है और वहां हिंसा बढ़ गई। बहरहाल इस हिंसा को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। इस पर जमकर राजनीति हो रही है। अब क्या कुछ इस मामले में खुलासे होते हैं? क्या सच में बंगाल हिंसा का बांग्लादेश से कुछ कनेक्शन है? इसको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।